दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी चीज देखी है जिसे देखकर आपका दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए? कोई ऐसा क्रिएचर जो दिखने में आधा मछली और आधा सांप जैसा लगे और उसमें एक अजीब सी एलियन जैसी वाइब भी हो। अगर नहीं तो आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ फॉसिल्स की उस रहस्यमयी दुनिया में जहाँ ऐसे ऐसे अनोखे और अजीब क्रिएचर्स के रिमेन्स मिले हैं कि जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी सही से पहचान नहीं पाए। सबसे पहले मिलते हैं टुली मॉन्स्टर से। इसका नाम सुनकर लगता है जैसे ये किसी कार्टून का विलेन हो, लेकिन इसकी कहानी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है। ये बात है 1966 की, जब अमेरिका के मेजॉन क्रीक फॉर्मेशन में कुछ अजीब तरह के फॉसिल्स मिले। अब फॉसिल्स मिलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये जो क्रिएचर था उसकी बनावट इतनी अनोखी और डरावनी थी कि देखने वाले भी हैरान रह गए। इसकी बॉडी लंबी और सिगार जैसी थी। इसके पास ट्रायंगुलर शेप्ड फिन्स थे, आंखें पतली डंडी जैसे स्टॉक्स पर टिकी थी और सबसे वियर्ड चीज थी इसके सिर पर एक सूंड जैसा स्ट्रक्चर जिसके आगे मुंह लगा था। ये क्रिएचर करीब 14 इंच लंबा था, लेकिन इसकी बनावट इतनी अजीब थी कि पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी सोच में पड़ गई। जब इसे फील्ड म्यूजियम भेजा गया तो वहाँ के पैलेंटोलॉजिस्ट भी इसे क्लासिफाई नहीं कर पाए। किसी को समझ नहीं आया कि ये मोलस्क है, आर्थ्रोपॉड है, वर्टिब्रेट है या फिर सच में कोई दूसरी दुनिया का क्रिएचर है। आज इसे खोजे हुए लगभग 90 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी टुली मॉन्स्टर की असली पहचान एक मिस्ट्री बनी हुई है। बस इतना पता चला है कि ये क्रिएचर पानी में रहता था और समुद्र के किनारे फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व्ड हो गया था। दोस्तों, जब से इसे खोजा गया है वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग ग्रुप्स में रखने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन ये हर बार किसी न किसी कैटेगरी से बाहर निकल जाता है। कुछ समय पहले कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा किया कि ये क्रिएचर असल में एक बाइलेट्रियन था, यानी कि ऐसा क्रिएचर जिनके शरीर को अगर बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो वो दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है, क्योंकि धरती के 98% क्रिएचर, जिनमें हम इंसान भी शामिल हैं, बाइलेट्रियंस हैं और शायद इसीलिए आज भी इसकी पहचान पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है। अब मिलते हैं टाइफ्लेसिस से, एक ऐसा क्रिएचर जो अपने नाम की ही तरह पूरी तरह कंफ्यूजिंग है। 1970 के आसपास अमेरिका के मोंटाना स्टेट में इसका फॉसिल मिला था। जब इसे पहली बार देखा गया तो वैज्ञानिकों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसकी बनावट ही इतनी अजीब थी कि उन्हें समझ नहीं आया कि यह है क्या। इसके पास न तो हाथ थे, न पैर और न ही कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि एनस भी नहीं था। बस एक पतली स्पिंडल जैसी बॉडी थी और एक टेल थी। पर इसकी एक चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और वो था इसका फेरिडिस्कस नाम का ऑर्गन, जिसमें हाई लेवल्स ऑफ आयरन मौजूद था, जो कि आमतौर पर किसी भी क्रिएचर में नहीं होता। दोस्तों, जब कोई क्रिएचर बहुत अजीब होता है और वैज्ञानिक उसे क्लासिफाई नहीं कर पाते तो अक्सर उसे किसी ऐसे ग्रुप में रख देते हैं जो थोड़ा बहुत उससे मेल खाता हो। इसी तरह टाइफ्लेसिस को भी शुरू में कॉनोडोंट्स नाम के जॉलेस वर्टिब्रेट्स के एक ग्रुप में रखा गया था, क्योंकि इसके एक सैंपल में कॉनोडोंट जैसी दांतें मिली थी। लेकिन बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि वो दांत इस क्रिएचर का था ही नहीं, बल्कि इसके पेट में डाइजेस्ट हो रहे किसी शिकार के थे। साल 2022 में इस क्रिएचर को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई, जिसने इसकी स्टोरी को और उलझा दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि टाइफ्लेसिस के पास एक शूट करने वाली टंग थी, जिससे यह अपने शिकार को पकड़ता था। आज के कुछ मोलस्क जैसे कि घोंगे के पास भी रेडुला नाम का एक ऐसा ही ऑर्गन होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि शायद टाइफ्लेसिस भी मोलस्क जैसा ही कोई क्रिएचर था। लेकिन दिक्कत ये थी कि रेडुला जैसा ऑर्गन अलग अलग क्रिएचर्स में अलग अलग समय पर डेवलप हो सकते थे, यानी कि 2 अलग अलग स्पीशीज में एक जैसे ऑर्गन का होना जरूरी नहीं है, और वो भी एक ही ग्रुप से हो। और यही वजह है कि टाइफ्लेसिस को आज तक किसी नॉन एनिमल ग्रुप में ठीक से नहीं रखा जा सका है। दोस्तों, ये क्रिएचर हमें सिखाता है कि एवोल्यूशन हमेशा सिंपल या सीधा नहीं होता। कभी कभी ऐसे अजीब क्रिएचर्स भी डेवलप होते हैं जो मानो नेचर के किसी अनसुलझे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एडेस्किस्टस और एस्कामासिया से। ये दोनों क्रिएचर्स दिखने में इतने अनोखे थे कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने इंग्लिश अल्फाबेट्स को जिंदा कर दिया हो। एडेकिस्टस देखने में बिल्कुल एच लेटर जैसा था। इसमें एक सेंट्रल बॉडी थी और दोनों ओर सिमेट्रिकल प्रोजेक्शंस। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक कॉलोनी एनिमल था, यानी कि एक ऐसा क्रिएचर जो लगातार ग्रो कर रहा था। इसकी बॉडी का एक हिस्सा बाहर की तरफ निकला होता था, जो कभी राउंड, कभी हार्ट शेप का और कभी बिल्कुल रैंडम शेप में होता था। अब बात करते हैं इसके अल्फाबेट बड़े एस्कामासिया की, जो दिखने में वाई शेप जैसा था।
इसके मुंह और आर्म्स के बीच एक स्लिट जैसा था, लेकिन इन आर्म्स का असली काम क्या था ये आज भी किसी को पता नहीं है। दिखने में ये सी एनेमोन जैसा लगता था, लेकिन इसमें एनस मौजूद था, जबकि सी एनेमोनस में ऐसा नहीं होता। तो फिर वापस से वही सवाल उठता है कि ये क्रिएचर आखिर था क्या। तो दोस्तों, ये दोनों ही क्रिएचर आज भी अनक्लासिफाइड है और ये हमें ये याद दिलाते हैं कि प्री हिस्टोरिक ओशंस में जो क्रिएचर्स थे वो आज के मुकाबले कितने ज़्यादा डाइवर्स और अजीब थे। ऐसे क्रिएचर्स न तो मॉडर्न एनिमल्स जैसे थे और न ही किसी नॉन ग्रुप में फिट होते हैं। इनकी कहानियाँ हमें बार बार बताती हैं कि एवोल्यूशन कोई सीधे रास्ते वाली प्रोसेस नहीं है। ये ट्विस्ट और टर्न से भरी एक जर्नी है जिसमें कभी कभी ऐसे क्रिएचर्स सामने आते हैं जिनके आगे हमारी समझ भी रुक जाती है। और शायद यही तो असली एक्साइटमेंट है साइंस की, कि हम आज भी हर दिन कुछ नया, कुछ रहस्यमय खोज सकते हैं। अब चलते हैं और पीछे इडाक्रेन पीरियड की ओर, यानी कि 635 से 538 मिलियन साल पहले का समय। ये वो इरा था जब पृथ्वी पर पहली बार कॉम्प्लेक्स लाइफ ने सिर उठाया था। लेकिन दोस्तों, जो क्रिएचर्स उस टाइम पर थे वो इतने ज़्यादा अजीब थे कि लगता है जैसे कोई कॉस्मिक हॉरर मूवी बन रही हो। नमक लातस को ही देख लो, इसका फॉसिल देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने एल्डन रिंग में बॉस डिजाइन किया हो। ऊपर से डोम जैसा स्ट्रक्चर, नीचे फ्लैश जैसी सॉफ्ट बॉडी और चारों तरफ क्रीपी होल्स, जिन्हें देखकर आपको होल फोबिया हो सकता है। जब इसे पहली बार देखा गया तो रिसर्चर्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कोई कह रहा था कि ये प्लांट है, कोई फंगस बता रहा था, तो कोई इसे एलियन कह रहा था। बाद में पता चला कि ये एक ऐसा क्रिएचर था जो अपनी स्केलेटन खुद बनाता था। शायद ये पृथ्वी पर स्केलेटन बनाने वाला पहला क्रिएचर था। इसके सरफेस पर बनी हुई हर्ट, हेक्सागोन और मून जैसी खिड़कियाँ क्या सिर्फ डिजाइन थी या फिर किसी काम की चीज, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि ये होल्स शायद वाटर सर्कुलेट करने के लिए थे या फिर ये शिकार फंसाने के ट्रैप थे, लेकिन सच किसी को आज तक नहीं पता। अब मिलते हैं इसी गैंग के बाकी ओजी मेंबर्स, डिकी, सोनिया और स्प्रिगिना से। ये दिखने में ऐसे लगते थे जैसे किसी एंशिएंट रग की तरह जमीन पर पड़े हों, पूरी तरह सिमेट्रिकल, कुछ जेलीफिश और कुछ एलियन मैटर्स जैसे, लेकिन फिर भी ये मूव करते थे। अब ये कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, उनका माउथ था या नहीं, एनस था या नहीं, ये सारी चीज़ें आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सवाल है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शायद इनका मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी सीधा डिसेंडेंट नहीं बचा है। मतलब ये स्पीशीज एवोल्यूशन के किसी डेड एंड ब्रांच पर थे, यानी कि एक ऐसा रास्ता जो कभी आगे बढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों, अब वीडियो को थोड़ा और घुमाते हैं और चलते हैं करीब 2.1 बिलियन साल पीछे, यानी कि राइनियन पीरियड में। अब यहाँ पर मिलते हैं फ्रांस विलियन बियोटा से। अफ्रीका के गैबोन रीजन में वैज्ञानिकों को इसके फॉसिल्स मिले हैं जो दिखने में डिस्क जैसे, कुछ फ्लावर शेप में और कुछ तो लिटरली किसी दूसरे ग्रह के डेकोरेटिव प्लेट जैसे थे। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये सबसे पुराने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह बायोलॉजी नहीं, जियोलॉजी है, यानी कि ये बस पत्थर के पैटर्न्स हैं, लाइफ नहीं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वैज्ञानिकों को इन फॉसिल्स में जिंक मिला, जो अक्सर मेटाबॉलिज्म का इंडिकेटर होता है, यानी कि शायद ये चीज़ें जिंदा थीं। अगर ये सच में बायोलॉजिकल लाइफ में फॉर्म्स थे तो इसका मतलब है कि मल्टी सेलुलर लाइफ की शुरुआत 2 बिलियन साल पहले हो चुकी थी। यानी लाइफ की किताब हमने जितना सोचा था उससे बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। लेकिन यह आज भी डिबेट का हिस्सा है और ये डिबेट हमें एक ज़रूरी चीज़ सिखाती है कि प्री हिस्टोरिक लाइफ को समझना इतना आसान नहीं है। कभी कभी स्टोन और क्रीचर्स के बीच का फर्क कर पाना इतना महीन होता है कि माइक्रोस्कोप से भी साफ नहीं हो पाता। अब बात करते हैं कैसे क्रिएचर की जो दिखता तो थोड़ा फेमिलियर है, लेकिन इसकी कहानी एकदम मिस्टीरियस है। नाम है इसका नेक्टोकैरियस। इसका फॉसिल पहली बार 1910 में मिला था, पर उस टाइम इसे किसी ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे स्क्रैप कहकर साइड कर दिया था, लेकिन बाद में जब 91 और सैंपल्स मिले तो वैज्ञानिकों ने पाया कि ये क्रिएचर स्क्वैड जैसा था, जिसमें टेंटिकल्स, आईज, फिन्स और एक फनल था। लेकिन ट्विस्ट ये था कि ये टिपिकल स्क्वैड से बिल्कुल अलग इवॉल्व था। 2019 में इसका कजन मिला जिसका नाम नेक्टोकॉर्टिस रखा गया। दोनों मिलकर एक नई फैमिली बनाते हैं, नेक्टोकैरिडिडी। लेकिन ये फैमिली अभी भी होमलेस है, किसी भी नॉन एनिमल ग्रुप में ये फिट नहीं होती। यानी कि यहाँ पूरी की पूरी एक फैमिली है फॉसिल्स की जिनकी कोई पहचान नहीं है। इनका ना फाइलम कंफर्म है और ना क्लास, बस ये पता है कि वो एग्जिस्ट करते थे और स्विमिंग मास्टर्स थे। इनकी स्टोरी हमें बताती है कि एवोल्यूशन एक जायंट मेसी ट्री है जिसकी एक टहनी पर कोई नई टहनी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी पत्थर में वियर्ड सा पैटर्न देखें तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो किसी एंशिएंट स्पीसीज का ही आखिरी ट्रेस हो।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।